सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे जवानों के बारे में। परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है कि वो अपनी जवानी के दिनों में क्या क्या कार्य करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जवानों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। जो जवानी में परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए परमेश्वर बरकतें 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 ही देता है। आप देखिए, जो बच्चे बचपन में चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, भजन गाते हैं, तो उनके मन में हमेशा परमेश्वर के लिए प्रेम रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वैसा उसका प्रेम फिर क्या है, हमारे हृदय में वास कर जाता है। और परमेश्वर उन बच्चों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो बचपन से ही क्या है, परमेश्वर के संग चल रहे होते हैं। तो आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जवानों को परमेश्वर क्या कहता है। जो जवान परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, जो जवान परमेश्वर के भजन गाते हैं, उसकी हामदो सना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो उनका जीवन बहुत अच्छा परमेश्वर अपने आप बना देता है। तो पहले हम सुनते हैं वचन में परमेश्वर क्या कहता है जवानों को। इसे हम देखते हैं सभा उपदेशक की पुस्तक, उसका 11 और 12 अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है जवानों को। 11 की 9 आयत हम पढ़ते हैं। आप इस 12 आयत को भी पूरा पढ़िए और तो आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो हम वचन शुरू करते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने वचन में उन बच्चों को बता रहा है, जो जवान हमारे बेटे बेटियां हो जाते हैं, तो उनको परमेश्वर वचन में क्या कहता है कि हे जवान, जो जवान है अपनी जवानी में आनंद कर। क्योंकि जवानों को जवानी में आनंद करना, खुशी मनाना किसी भी बात की हो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो परमेश्वर भी उसे यही कहता है कि आनंद कर, तेरी जवानी है उसे तू जी अच्छे ढंग के साथ और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। जो कुछ भी तुझे करना है, भले काम के लिए परमेश्वर कह रहा है, बुरे काम के लिए नहीं, कि जो कुछ भी तुझे करना है उसमें क्या है, मगन रह, अपनी मनमानी कर। आप देखते हैं जो जवान बच्चे होते हैं, फिर जब वो जवान हो जाते हैं तो करते क्या है, अपनी मनमानी करते हैं। फिर वो अपने माँ बाप या भाई बहन की भी नहीं सुनते। और भले काम के लिए अगर मनमानी की जाए तो वो तो अच्छी है, लेकिन अगर आप बुरे काम के लिए मनमानी कर रहे हो तो परमेश्वर आपको वचन में क्या सिखा रहा है, सुनिए। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो कुछ भी तेरी आंखों को भा रहा है, अच्छा भा रहा है, उसके अनुसार चल। बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय भी करेगा। अगर हम अपनी जवानी में कर क्या रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवानी परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दी कि आप अपनी जवानी को बुरे कार्यों में लगा दें। आज आप देखते हैं कि बहुत से हमारे जो जवान बेटे बेटियां होते हैं वो भटक जाते हैं। उनको परमेश्वर की राह पर चलने की बजाय वो क्या है, दुष्ट राह पर चलने लग जाते हैं। आज बहुत से हमारे बेटे बेटियां कर क्या रहे हैं कि नशे कर रहे हैं और नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स भी बहुत दुखी हो जाते हैं।
और उन पेरेंट्स की भी गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को शुरू से परमेश्वर की राह पर नहीं चलाया। अगर आपने अपने बच्चों के मन में परमेश्वर के लिए प्यार भरा होता, परमेश्वर के संग संगति करने के लिए उनको ले जाया होता बचपन से ही, तो आपके बेटे बेटियां जवान होकर बुरी संगति में ना पड़ते। और आज हमें बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान बेटे बेटियां यूं ही मर जाते हैं नशे नशे करते करते, और उनके माँ बाप क्या है, पीछे से रोते रहते हैं। पहले तो वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और बाद में उनकी बातों को याद कर करके रोते हैं। ये वचन में लिखा भी हुआ है कि जब तेरा बेटा या बेटी गलत कार्य करे तो उसको ताड़ना दे, उसको डांट। यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर हो सके तो तू उस पर अपनी छड़ी भी चला, मतलब सख्ती कर। ये नहीं कि छड़ी से तू उसे मार डाल, कहने का भाव है उस पर सख्ती कर। अगर सख्ती से नहीं मानता तो उसे प्यार से बात कर ताकि वो माने आपकी बात को, और उसकी जो जवानी है वो परमेश्वर के काम के लिए आए, वो अपनी जवानी का सही आनंद उठाने पाए। जो परमेश्वर जवानों से बहुत प्यार करता है उसे आप समझाइए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जवानों से बहुत प्यार करता है। उसे वचन में पढ़कर सुनाइए। वहाँ भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जवान किस तरह से अपनी चाल को पवित्र करे। लिखा हुआ है तेरे वचन के अनुसार चलने से। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बेटे बेटियों को चलाएंगे तो उनकी जवानी बहुत अच्छी हो जाएगी। जवानी में ही परमेश्वर उसको बहुत सी बरकतें आशीषें देगा और बुढ़ापे तक परमेश्वर उसका साथ भी देगा। ये वचन में लिखा हुआ है। और आगे देखिए परमेश्वर उनको क्या कह रहा है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को याद रख जिसने तुझे ये जीवन दिया है। ऐसा समय ना आए कि जब तू ये कहने लगे कि अब इस संसार में मेरा मन नहीं लग रहा, अब इस संसार से मैं मुक्ति चाहता हूं। बहुत से ऐसे ही जवान बेटे बेटियां करते हैं जो अपने मन के द्वारा क्या है दुखी हो जाते हैं किसी भी प्रकार से। तो उस समय क्या है उनको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए। उनका जो मन उदास हो चुका है उसे क्या है आपने एक आशा देनी है परमेश्वर का वचन सुनाकर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। औषधि मतलब दवाई। तो आप उस बेटे बेटी के मन को, जो उसका मन उदास हो चुका है, जो उसका मन टूट चुका है, उसे क्या है खुशी और आनंद दीजिए। वचन के अनुसार परमेश्वर की राह पर उसको लेकर आइए प्यार से। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो बेटा या बेटी नहीं आएगा। अगर आप प्यार से उसे समझाएंगे, पेरेंट्स परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे कि हमारे बेटे या बेटी को परमेश्वर सही राह पर लेकर आए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके बच्चों को सही जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही है। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है सत्य का, और जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास है हमारा। वचन में लिखा है कि वो सांस भेजता है तब हम जीवित रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पर चलाइए। बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के साथ संगति करना सिखाइए
ताकि आपके बच्चे बड़े होकर हमेशा परमेश्वर की राह पर चले और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को हासिल करे। और उन नौजवानों को परमेश्वर बहुत बरकत आशीष देता है जो उसको जवानी में ही ग्रहण कर लेते हैं। ये समझाइए, तो उनके जीवन की हर खुशी को परमेश्वर पूरी करेगा। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।